तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 मुनिशुव्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य अच्छे श्री देवसेन महाराज जी की, गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य अच्छे श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, यहाँ पर आचार्य भगवान देवसेन स्वामी जी ने इस आलाप पद्धति जी में स्वभावों का कथन किया। स्वभाव 28वें सूत्र में 21 प्रकार के बताए हैं। कितने? 21 प्रकार के स्वभाव बताए हैं। उन स्वभावों में बात कही गई है कि 11 स्वभाव सामान्य होते हैं और 10 स्वभाव विशेष होते हैं। इसी बात को नाम पहले गिनाए गए थे 28वें नंबर सूत्र में। बाकी पेज नंबर 152 पर आचार्य महाराज 117 नंबर सूत्र से प्रारंभ करते हैं। पहले सामान्य स्वभावों का कथन हो चुका है। सामान्य का अर्थ होता है जो सभी में पाए जाए, सभी द्रव्यों में पाए जाए, वो सामान्य स्वभाव थे। अब विशेष स्वभाव यानी लगभग जिस जिसमें पाए जाएंगे, जरूरी नहीं है कि सभी द्रव्यों में पाए जाएं। विशेष तो यही है जो सबसे अलग या भिन्नता बतलाता है, या उसको लक्षण भी कहा जाता है, और वो विशेष है। माने कोई ना कोई में कोई विशेषता होती है। विशेषता होती है तो उसी कारण उस विशेषता से उसको पृथक देखा जाता है, या वो पृथक रहती है। जैसे कोई ना कोई में कोई ना कोई विशेष गुण होते, खासियत होती, तो वो क्या है? उसकी विशेषता कहलाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी विशेष गुण बताए जा रहे हैं, पर इसको ये नहीं समझना कि सभी द्रव्यों में ये घटित होते हैं। ठीक है ना? तो यद्यपि आचार्य महाराज ने 21 स्वभाव पूरे के पूरे जीव और पुद्गल में बताए पाए जाते हैं। ठीक बाकी धर्म अधर्म आकाश द्रव्य में 16 पाए जाते हैं, और काल द्रव्य में 15 पाए जाते हैं। ऐसा आचार्य महाराज ने वहीं कथन किया था 21वें सूत्र के बाद, 28वें सूत्रों के बाद। अब यहाँ पर आचार्य महाराज यहाँ पर यानी विशेष सूत्रों को, विशेष स्वभावों को सूत्र के माध्यम से कहते हैं। उनकी व्युत्पत्ति या उनका निरूपण यहाँ पर किया गया है। सूत्र नंबर 117, प्रदेश आदि गुणानाम, प्रदेश आदि गुणानाम व्युत्पत्तिश 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 चेतनादि चेतनादि विशेष स्वभावानाम विशेष स्वभावानाम च व्युत्पत्तिर निगदिता निगदिता हाँ व्युत्पत्तिर निगदिता। पढ़िए। यहाँ बताते हैं प्रदेश आदि गुण की व्युत्पत्ति तथा चेतनादि विशेष स्वभाव की व्युत्पत्ति कही जा रही है। अब यहाँ पर व्युत्पत्ति बता रहे प्रदेश आदि गुण की, किसकी? और हाँ, प्रदेश आदि गुण की व्युत्पत्ति तथा चेतनादि मतलब चेतन को लेके आदि माने बाकी सब की विशेष स्वभावों की व्युत्पत्ति। ये प्रतिज्ञा सूत्र है, यानी पहले क्या कहेंगे इसकी प्रतिज्ञा करते हुए, यानी संकल्प करते हुए वो यहाँ पर कहते हैं। अर्थात
सूत्र नंबर 94 से यहाँ तक, ये 94 से यहाँ तक यानी 11 सामान्य स्वभावों की और चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त व प्रदेश विशेष स्वभावों की तथा प्रदेशत्व आदि गुणों की व्युत्पत्ति कही गई है। क्या बताई? उनकी व्याख्या कही गई है। अब यहाँ पर आचार्य महाराज लिखते हैं, ये सूत्र बहुत काम का है। जो पहले पढ़ा था 28वें सूत्र की टीका के आसपास अपन ने को पढ़ा था, या और पहले था 27 में दिया था, स्वभाव की बात आई थी। तो वहाँ भी यही बात आई थी कि धर्मापेक्षा स्वभावा गुणा न भवन्ति। 118 नंबर सूत्र पढ़िए। धर्मापेक्षा स्वभावा गुणा न भवन्ति, वो पहले बताया था। ये अब कहाँ ये कह दिया, स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते। क्या है? हाँ, धर्मापेक्षा यानी स्वभाव की अपेक्षा, धर्म यानी स्वभाव, स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते। क्या है? विशेष अर्थ में बता रहे, ऐसे भी स्वभाव हैं जो गुण नहीं है। जैसे नास्तित्व स्वभाव तो है परंतु गुण नहीं है। नास्तित्व स्वभाव तो है पर गुण नहीं है। इस प्रकार एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव आदि के विषय में भी जानना चाहिए। यानी ये स्वभाव तो हैं पर ये गुण नहीं। यानी स्वभाव को गुण नहीं कह सकते आप, स्वभाव को गुण नहीं कह सकते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज कहे ऐसा भी स्वभाव है, ऐसे भी स्वभाव हैं जो गुण नहीं हैं। इसलिए स्वभाव और गुण को एक नहीं कह देना आप, ठीक है ना। तो इसलिए उनने बता दिए कौन कौन से एक स्वभाव। पहले नास्तिक स्वभाव बताया था, फिर एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव आदि विषयों में आप लगा लेना, जानना चाहिए। गुण और स्वभाव में क्या अंतर है? क्या बोल रहे हैं? गुण और स्वभाव में क्या अंतर है, इसको बतलाते हैं। इस संबंध में आचार्य श्री 28वें सूत्र में साविस्तार कथन कर चुके हैं। अभी बताया था, उस समय अपन लोगों ने जहाँ मात्र संज्ञा थी, नाम था, वहीं सब कुछ कह दिया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि स्वभाव के बारे में और गुण के बारे में वहाँ बताया, पर स्वभाव और गुण एक नहीं होते। स्वभाव और गुण अपन लोक भाषा में कह देते हैं, इनका ऐसा स्वभाव है, इनके ऐसे गुण हैं, पर स्वभाव और गुण एक से नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन चीज़ों को अपन बताते। हाँ, ये जरूर कह सकते, लोकोच्चार में ऐसा कहा जाता है इनका तो क्रोध स्वभाव है। क्या बोल देते हैं? हाँ, इनका क्रोध स्वभाव है। इनका स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। क्रोध को स्वभाव नहीं कहना, कौन सा है? विभाव है, ठीक है ना। नहीं तो लोक में कहा जाता है, तो ये इन बातों को ऐसे ही मान लिया जाता, पर ये आदमी का स्वभाव नहीं है। स्वभाव होता तो क्या है? हाँ, जो स्वभाव होता है, नहीं बहुत से स्वभाव होते हैं, एक आध नहीं होते। ये तो अपन ने गिन लिए। तो जैसे ज्ञान गुण है, आत्मा के अंदर और भी बहुत सारे गुण हैं। तो 119 नंबर का सूत्र है। क्या बोल रहे हैं? स्वभाव ये बता दिया। अब बताएंगे स्वाद्रव्य, 119 नंबर का सूत्र, वहीं स्वाद्रव्य चतुष्टयापेक्षा, स्वाद्रव्य चतुष्टयापेक्षा परस्परम गुणाः स्वभावा भवन्ति। पढ़िए। कुछ ऐसे गुण हैं,
इसी बात को बता रहे। स्व चतुष्टय अर्थात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। चतुष्टय यानी चार। कौन कौन से द्रव्य? अरे आप लोग समझा करो क्या है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ठीक है। या ऐसा कह सकते द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ठीक। और स्वचतुष्टय लगाएंगे तो स्व उसमें जोड़ दो। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वका भाव, ठीक। स्वभाव की अपेक्षा से परस्पर गुण में स्वभाव हो जाते हैं। क्या है? परस्पर में गुण स्वभाव हो जाते हैं। क्या बोल रहे? अस्तित्व द्रव्य का गुण है, अस्तित्व द्रव्य का गुण है। इस गुण का चतुष्टय और द्रव्य का चतुष्टय एक है। नहीं आया समझ में? जहां द्रव्य है वहीं गुण है, दोनों का चतुष्टय एक हो गया। क्या है? यानी स्वद्रव्य चतुष्टया, स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से परस्परम गुणम स्वभावा भवन्ति। स्वद्रव्य की अपेक्षा, चतुष्टय की अपेक्षा से लगाएंगे तो गुण परस्पर में स्वभाव हो जाते हैं। अभी बताया जाता, मैंने 118 में क्या बता रहे थे? धर्मापेक्षा स्वभावा गुणा न भवन्ति। क्या बोल रहे थे? धर्म की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे थे कि स्वद्रव्य चतुष्टय यानी स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य चतुष्टय अर्थात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से क्या है? गुण परस्पर में क्या हो जाते हैं? स्वभाव हो जाते हैं। कैसे? विशेष अर्थ में दिया है, अस्तित्व द्रव्य का गुण है। अस्तित्व क्या है? द्रव्य का गुण है। इस गुण का चतुष्टय और द्रव्य का चतुष्टय एक है। दोनों की चतुष्टय कैसे हैं? इस अस्तित्व गुण के कारण ही द्रव्य व अन्य गुणों का अस्तित्व है। जितने भी गुण हैं अस्तित्व के कारण ही, अतः अस्तित्व गुण स्वभाव भी हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अन्य गुणों के विषय में भी यथायोग्य जान लेना चाहिए। समझ में आया? यानी 17, 18 और 19 नंबर का ये सूत्र है। एक और पढ़ा दें क्या? आगे बताते हैं, द्रव्याणपि भवन्ति, द्रव्याण्यपि भवन्ति। यानी स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से गुण भी द्रव्य हो जाते हैं। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से क्या बोल रहे? गुण भी द्रव्य हो जाते हैं। अभी बता रहे थे गुण स्वभाव हो जाते हैं। देखो, मूल तो इनका एक ही जगह रहना होता है। वहीं पर द्रव्य है, वहीं पर गुण है, वहीं पर पर्याय है, वहीं पर स्वभाव है। चारों का चतुष्टय एक ही है, आधार एक ही है। यानी द्रव्य के आधार से ही गुण रहते हैं। ठीक है। और गुणों का ही अगर देखा जाए विकार पर्याय कहलाती है, और उन गुणों में ही स्वभाव पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं? स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से गुण द्रव्य भी हो जाते हैं। अभी दो दो बातें आएंगी। पहले आपको 118 में क्या है? धर्मापेक्षा स्वभावा गुणा न भवन्ति। धर्म की अपेक्षा से स्वभाव नहीं होते। पर जहां जहां स्वचतुष्टय लगाया जा रहा है, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से क्या होता है? द्रव्य को, मैंने स्वभाव को हाँ गुण कह दिया, या हाँ स्वभाव को हाँ या गुण को भी द्रव्य कह दिया। इसको क्या बोल रहे हैं? विशेष अर्थ में द्रव्य का चतुष्टय और गुण का चतुष्टय एक है।
अलग अलग नहीं है। द्रव्य का चतुष्टय और गुण का चतुष्टय एक है, अतः गुण द्रव्य भी हो जाते, गुण द्रव्य भी हो जाते हैं। जैसे चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य, मूर्त द्रव्य, अमूर्त द्रव्य इत्यादि, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बता दिया कि एक कथन की अपेक्षा से गुण स्वभाव नहीं होते और एक कथन की अपेक्षा से स्वाद्रव्यादि की अपेक्षा से स्वभाव और गुण एक हो सकते हैं, उनको कहा जा सकता है, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।